बहुत ही इंटेंसिव डिस्कशन थी। इस NRI ड्रीम के ही बारे में कुछ एक क्वेश्चन है बट डिफरेंट। अभी रिसेंटली वेडिंग सीज़न हुआ है, चल ही रहा है एंड मैं कोई एक शादी में गई थी और सडनली इट्स स्ट्रक मी जो विदाई के गाने होते हैं वो कितने अजीब हैं। एक बहुत ही फेमस गाना है जो बहुत पुराना है पर वो अभी तक चलता आ रहा है विदाई के टाइम पे। एक दाता मूवी थी कोई 1989 में और उसका गाना है बाबुल तेरी बिटिया समथिंग समथिंग, और उसका एक पर्टिकुलर कुछ जो बोल हैं वो है कि बेटी अपने बाबुल की किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। खूब सुना। ये दस्तूर ये दुनिया का हम सबको निभाना है। और फिर 2018 में एक मूवी आई थी राजी, जो एक एक्चुअली एक बोल्ड गर्ल की कहानी थी बट आयरॉनिकली उसमें उसकी विदाई में ये बोल है कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। और तो ये गाने खूब चलते हैं और इसका जो NRI जो द थिंग अबाउट NRI ड्रीम, ये दुल्हन ही डिसाइड करती है ये गाना बजेगा मेरी विदाई पे और वो जा रही है एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इमोशनल बिकॉज पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। सो कॉल्ड लिबरल विमेन, फेमिनिस्ट विमेन और सब मतलब सब मिलके सिस्टर्स बहनें सब लोग ऐसे ग्रुप में फ़ोटो खिंचा रहे हैं एंड क्राइंग एंड तो ये जो इमेज है ये क्यों नहीं बदल रही है? वाई आर वी स्टक विद दिस इमेज? ये आप बताइए ना, आप महिला हैं, आप क्यों तैयार हो जाती हैं अपना घर छोड़ के जाने को? मुझे तो नहीं समझ में आया कभी भी, पर आप लोग चले जाते हो तो आपको उसमें कुछ आता होगा मज़ा। आप बताओ, मैं क्या बताऊं? भाई मैं बहुत पहले से घोषणा कर चुका हूं, मैं आधी बुद्धि का आदमी हूं। आप लोगों को जो ये समझ में आ जाती हैं मुझे समझ में ही नहीं आती। क्यों चले जाते हो? महिला आप हो, आप बताओ, ये आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? या आपको पहले से ही आपने कुछ साजिश वगैरह कर रखी होती है, जाना है, भागना है, क्या करना है, मतलब कैसे? मैं तो ना छोड़ूं अपने माँ बाप को, कुछ हो जाए। मैं यहाँ आया हुआ हूँ, वहाँ अभी भी मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर ही पड़े हुए हैं। मेरा यहाँ आना मुझे लग रहा है जैसे आधा व्यर्थ जा रहा है। आज रात को ही भाग रहा हूँ वापस। आप लोग कैसे अपने बाप को छोड़ करके चले जाते हो बताओ ना। कैसे चले जाते हो? और ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चले जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। विदेश चले जाते हो, साल में एक बार लौट के आते हो। बोरियत हो जाती है। हाँ, पहले के जीवन से बोरियत हो जाती है। अच्छा, बोर हो जाते हो इसलिए। हाँ, आप बताओ ना। माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगता? या माँ बाप से इतनी दुश्मनी रहती है कि जहाँ जाते भी हो वहाँ माँ बाप को नहीं ला सकते? चलो कहीं और जाना है, जहाँ जा रहे हो माँ बाप को लेके जाओ ना। माँ बाप है भाई, क्यों छोड़ रहे हो उनको? समस्या क्या है? या अत्याचार कर रहे थे वो? खुंदक थी कुछ? तो ये घर छोड़ छोड़ के क्यों भागती हैं भारतीय महिलाएं? पूरी दुनिया में यही रिवाज है, लेकिन भारत में और ज्यादा है। क्यों है? मुझे नहीं समझ में आया कभी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए कुछ उद्गार हैं उधर। आप बैठिए, मैं बात करूंगा आपसे। मुझसे पूछ रहे? मैं तो बचपन से ही विस्मित हूं कि ये चल क्या रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। नमस्ते आचार्य जी। इसी मुद्दे को मैं बोलना चाह रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक माँ बाप की ही मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि वो, अरे मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती घर से निकाले, मैं तो ना निकलूं। बेटियों के घर नहीं आना चाहते। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बेटी पराई है या फिर उनके घर कैसे। माँ बाप जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बेटी ने कैसे छोड़ दिया माँ बाप को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
वैसे तो हम इतनी बातें करते हैं, पितृ ऋण इत्यादि, तो पितृ ऋण पुत्री पर नहीं होता क्या? या मां का दूध बेटी ने नहीं पिया होता है क्या? वो ऋण कहां गया? कैसे उतारोगे? कहीं और जा करके झाड़ू पोछा करके? झाड़ू पोछा ही करना है, अपने ही घर में कर लो। गलत कुछ? वहां काहे के लिए भागते हो? आप जो भी तर्क देंगे मुझे पहले से पता है। मेरी समस्या यह है कि मेरी बुद्धि आधी है, तो मुझे वो तर्क समझ में ही नहीं आते। मेरी मौसियों की विदाई हो रही थी, मैं छोटा था। मेरी कई मौसियां, एक के बाद उनकी शादियां हो, और विदाई के समय पर ये भयानक माहौल, 20-40 औरतें छाती पीट पीट कर रो रही हैं, कोई 2-4 बेहोश हो गई हैं। ये हमेशा होता है। हो सकता है बड़े शहरों में होना बंद हो गया हो, छोटे शहरों में अभी भी होता होगा। पछाड़ खा खा के गिर रही हैं महिलाएं। जब विदाई हो जाती है तो होता ही है हमेशा कि 2-4 बेहोश हो गई हैं, उन पर पानी वानी डाल के होश में लाया जा रहा है। और उसमें से 10-12 ना एक्सपर्ट होती हैं वो गाने की, और वो इतने भयानक विदाई गीत गाती हैं। बेटियां जो जई हैं धनिजवा बड़ी है, कोलिती आता है हमार। और मैं छोटा, मैं कहा ये काम अगर इतना ही गंदा है तो हो क्यों रहा है? इतना दर्द है, इतना रो रहे हो। बाबू करे जवामा पई है दरार रे, भैया जो कहिए रे महीनी हमार। ओ बबल 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 बबल। मैंने वहां क्रांति कर दी। मैंने कहा नहीं होगा ये। जब ये इतनी गलत चीज है तो होनी ही नहीं चाहिए। इतना रो रहे हो माने दुख है। अगर इतना दुख है तो कर क्यों रहे हो? तो दूसरी विदाई में मुझे दूसरे घर में बंद कर दिया गया। वो सुबह से ही तय कर लिया था कि इसको बाहर मत आने देना। देर रात तक शादी चलती है, 3-4 बजे तक, और सुबह सुबह एकदम 5-6 बजे कार्यक्रम होता है। मैं ताक में बैठा था, मैं रात में सो लिया। मैंने कहा सुबह विदाई करेंगे, मैं अड़ूंगा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया, बोले इसको बाहर मत आने देना। ये उल्टे पुल्टे सवाल करता है। मैं बहुत छोटा, मुझे तब से नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा इतनी तैयारियां करते हो, 6-6 महीने पहले से दहेज का वो बिस्तर ला के रख दिया, बड़े बड़े बर्तन आने लग जाते थे। मैं मध्यम वर्गीय घरों में यही होता है, एक साथ आप दहेज नहीं इकट्ठा कर पाते, तो आप जब देखते हो जवान हो रही है तो धीरे धीरे करके पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। कभी एक चीज़ आती है, कभी दूसरी चीज़ आती है, वो सब रखा है यार। उससे क्यों आया है नया फ्रिज, क्यों आया है, कोई बताता नहीं है। फिर आधी बुद्धि को दूना समय लगाकर समझ में आता है ये जाएगा इसलिए आया है। काहे को इतना रोना क्यों? अगर इतने दुख का काम है तो करना क्यों? मजबूरी का तर्क मेरे गले कभी उतरा ही नहीं। पर मजबूरी है, करना होता है। काहे की मजबूरी है? तुम बाप हो, वो बेटी है, बीच में मजबूरी कहां से आ गई? किसकी मजबूरी है? कौन कर रहा है मजबूर? नहीं समझ में आया मुझे, आप बताओ ना। ये किसका दबाव? सामाजिक दबाव माने किसका दबाव? सब कर रहे हैं तो फिर उनको लगता तो कैसे दबाते हैं आपको? हमारी अपनी कोई छवि नहीं रहती है ना अपने लिए, तो छवि के लिए तुम अपनी बेटी भगा दोगे क्या? हाँ, फिर उनसे उसको अपनी छवि अच्छी लगती है ऐसा करके। वो तुम्हारी बेटी है। नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा। मेरी बेटी है, कोई 5वां 7वां 8वां तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है, उसके लिए मैं अपनी बेटी घर से निकाल दूं? उसे पैदा करने से पहले भी तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। बच्चे किसी तीसरे चौथे को दिखाने के लिए पैसे? वही था ना, शादी इसीलिए तो की थी ना फिर उन्होंने, क्योंकि पूरी कहानी से पहले ही तो ऐसा हो गया ना। तो फिर जीवन भर स्वांग क्यों करते हो कि प्रेम है? अगर सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए ही करा है
तो बच्चे से झूठ क्यों बोला कि तुझसे प्रेम है? सीधे बोलते कि तुझे पड़ोसी को दिखाने के लिए पैदा करा है।